हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस में। देखिए, हमने आपके कहने के अनुसार फर्स्ट शिफ्ट का जो दरोगा 2021 में एग्ज़ाम हुआ 26 दिसंबर 2021 को, उसका एनालिसिस किए हैं। जितना लोगों ने बताया उतना ही। और देखिए, आगे सेकंड शिफ्ट का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसका हम आज एनालिसिस करने वाले हैं। बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, इसमें कोई किसी भी प्रकार के कोई भी गलत आंसर नहीं दिया जाएगा। जितना आप लोगों के द्वारा बताया गया, समझाया गया, उतना ही हम क्वेश्चन को लाए हैं। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में कितना रुपया मिलता है। देखिए, तो एक बात आप समझ लिए कि शुरुआती में 7.5 लाख मिलता था, 7.5 लाख रुपया मिलता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में। लेकिन अब 2020 में 25 लाख रुपया कर दिया गया है। कितना? 25 लाख रुपया कर दिया गया है। एक बात और ही समझ लीजिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया। क्या? मेजर ध्यानचंद। याद रखना है, मेजर ध्यानचंद कब किया गया था? तो जब 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस, उसी के शुभ अवसर पर हर साल अब राजीव गांधी के जगह पर मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? तो आप सारे लोगों को पता होगा कि रानी रामपाल बेहतरीन हॉकी प्लेयर रह चुकी है, तो ये हॉकी से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मानक समय कितना डिग्री से होकर के गुजरता है? जो भारत का समय रेखा है, जिसको जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। इलाहाबाद के नैनी से, ठीक है। वो 82.5 डिग्री पूर्व है। 82.5 डिग्री पूर्व से बहता है। 5 राज्यों से होकर। कितना? 5 राज्यों से होकर के बहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहता नहीं, कहने का मतलब गुजरता है, ठीक है। क्षमा चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। लूजी ब्रॉन्ज का संबंध किस खेल से है? लूजी ब्रॉन्ज का संबंध किस खेल से है? तो जी हाँ, बिल्कुल फुटबॉल से लूजी ब्रॉन्ज का संबंध है। फुटबॉल खेल से किसका संबंध है? लूजी ब्रॉन्ज का। अगला देखिए, किम्बरले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बेहतरीन क्वेश्चन। किम्बरले हीरा का खान है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के बहुत महत्वपूर्ण हीरा का खान है। कहाँ का? दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका का। यहीं का एक जनजाति होता है जिसका नाम है बुशमैन। क्या? बुशमैन जनजाति, जो कि कालाहारी रेगिस्तान में पाया जाता है। बुशमैन जनजाति, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला देखिए, डेविस कप का संबंध किससे खेल से है? डेविस कप का संबंध टेबल टेनिस से है दोस्तों। किससे? टेबल टेनिस से डेविस कप का संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो किस पत्रिका का शुरुआत किया था? तो इंडियन ओपिनियन। देखिए, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार और पिछले साल दरोगा में पूछा था, इस बार भी पूछ दिया है कि इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन गांधी जी ने कहाँ किया था। उस बार ये पूछा था, बस उसका उलट फेर कर करके आप लोगों को पूछ दिया गया। तो चलिए इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, कोटोपैक्सी पर्वत था, लेकिन ज्वालामुखी पर्वत है ये कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर में। कहाँ? इक्वाडोर में कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो अगला क्वेश्चन ये है कि 2021 में G20 शिखर सम्मेलन का मेज़बानी किस देश ने किया था? 2021 में G20 शिखर सम्मेलन का मेज़बानी इटली के ब्रुसेल्स में हुआ था। इसका राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स। ओके, एक बात और याद रखिएगा कि 2021 में हुआ है, 2022 में होगा दोस्तों इंडोनेशिया में। कहाँ? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में। एक इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन कि 2023 में कहाँ हुआ? तो 2023 में भारत में होगा। तीनों चीज़ों को याद रखिएगा, आने वाला एग्जाम में आपको काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है दोस्तों? आगे क्वेश्चन ये है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक को किसने लिखा है? आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय विशाख दंत के द्वारा मुद्रा राक्षस पुस्तक का रचना किया गया था। किसके द्वारा? विशाख दंत के द्वारा मुद्रा राक्षस पुस्तक का रचना किया गया था। किसके समय में? तो चंद्रगुप्त के समय में। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन आप लोगों के होगा। जिगर शब्द किस खेल से संबंधित है? जो जिगर शब्द है वो बिलियर्ड खेल से संबंधित है। किससे? बिलियर्ड खेल से संबंधित है जिगर। देखिए, अभी भारत में कुल 46 रामसर साइट हो गया, यानी वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि हो गया।
फर्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा था कि रामसर संधि किससे संबंधित है, लेकिन वही घुमा करके इसमें पूछ दिया है कि तसोकर वेटलैंड किस राज्य में स्थित है। तो हाल ही में चर्चा में बना हुआ था, लद्दाख जो है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, वहीं पर तसोकर वेटलैंड स्थित है, यानी आर्द्र भूमि है। अगला क्वेश्चन कि सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने किया था। कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसको हर इंसान बना सकता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी आया है जिसको कभी नामे नहीं सुना गया है, ऐसा कभी क्वेश्चन आया। तो देखिएगा, इसको समझिएगा कि सबसे पहले 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फूले ने एम.जी. रनाडे के सहयोग से किया था। चलिए, संसद के गणपूर्ति में कुल कितना सदस्य होते हैं। तो आप सभी को पता है कि 1/10 सदस्य होते हैं संसद के गणपूर्ति में। कितना, 1/10 सदस्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुधिर यानी ब्लड में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर कौन फिल्टर के रूप में कार्य करता है। तो जी बिल्कुल, प्लीहा, जिसको हम इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं, प्लीहा का ये कार्य रहता है ब्लड को छानने वाला काम। ऐसे तो ब्रिक भी होता है, लेकिन अगर ब्रिक ऑप्शन में नहीं है तो उसकी जगह पर प्लीहा हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। भारत और इजराइल कारमेल का उत्पादन शुरू किया है। आखिर ये कारमेल है क्या। तो कारमेल एक प्रकार के क्या है, राइफल है, एक प्रकार के राइफल है। कौची, कारमेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन है। तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम बोलते हैं, वही अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। फीफा कल्ड तो पता था, सारे लोगों को पता था कि बहुत चर्चा में बना हुआ था, कहा कि पहला बार ही हो रहा है, मतलब कि दोहा में, यानी कतर की राजधानी दोहा में फीफा कप 2022 का आयोजन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाले बीमारियों को क्या कहा जाता है। हमारे हिसाब से तो लगता है कि लोग यही मारे होंगे, महामारी, लेकिन बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर महामारी मारे हैं तो सर्वव्यापी महामारी बोलते हैं। विभिन्न देशों में जैसे कोरोना कई देशों को फैलाया है, तो उसको हम सर्वव्यापी महामारी बोलते हैं, न कि महामारी। अगर एक कंट्री को प्रभावित करता है तब हम उसको महामारी के तौर पर जानते हैं। देखिए, हमारे शरीर में रक्त के थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी कौन है। तो देखिए, अगर हम इसके बारे में अगर थोड़ा सा आपको हम बताएं तो ये आप याद रखिएगा कि हमारे शरीर में रक्त के थक्का जमाने के लिए विटामिन के बहुत महत्वपूर्ण है। कौन, विटामिन के। लेकिन विटामिन के यहाँ पर ऑप्शन में नहीं था, तो हम यहाँ पर कैल्शियम लगा सकते हैं। कैल्शियम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या, कैल्शियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 2021 में पद्म श्री अवार्ड, ना कि पद्म भूषण के अवार्ड है, तो पद्म श्री अवार्ड 2021 में किसे दिया गया है। तो जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, P. अनीता को 2021 में पद्म श्री अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ओफो, बार बार खिंचता आ जाता है, सॉरी। हाँ, देखिए, भारत के जो मानक समय है किस राज्य से होकर के नहीं गुजरता था। आपको हम पहले ही बता दिए थे कि 5 राज्यों से होकर के गुजरता, 82.5 डिग्री पूर्व है, जो कि 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। उड़ीसा से भी गुजरता है, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, फिर महाराष्ट्र से गुजरता है, तेलंगाना से नहीं गुजरता। तो इसका सही आंसर तेलंगाना हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, पृथ्वी पर जीवन का उत्पत्ति कब से हुआ है। पृथ्वी पर जो जीवन यानी मनुष्य का उत्पत्ति कब से हुआ है। तो 3.8 बिलियन वर्ष, न कि मिलियन वर्ष। ओके, बिलियन वर्ष, 3.8 बिलियन वर्ष, बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला बढ़िएगा। ऐसे कैसे हो जाता है बार बार हमारा, सॉरी, लेकिन देखिएगा, समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में श्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसने जीता है। भारत के जो फिल्म फेयर अवार्ड होता है उसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसने जीता है। तो ओम रावत ने भारतीय फिल्म फेयर समारोह में बेस्ट निर्देशक का अवार्ड जीता है 2021 में। देखिए, हायाबुसा 2 मिशन किसकी एजेंसी है। ठीक है, हायाबुसा 2 किस स्पेस एजेंसी का मिशन है। तो हमको याद रखना है जाक्सा, यानी जापान का है। इसको हम स्पेस, जैसे इन भारत के स्पेस एजेंसी को क्या बोलते हैं, इसरो बोलते हैं, ISRO,
ठीक उसी प्रकार से अमेरिका को बोलते हैं नासा, NASA नेशनल, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उसी प्रकार से जासा के द्वारा यानी जापान के द्वारा हायाबुसा 2 मिशन का शुरुआत किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में स्टोरेज का सबसे बड़ा इकाई होता है, कंप्यूटर से संबंधित है, तो स्टोरेज का सबसे बड़ा इकाई टेराबाइट होता है। क्या सुने, टेराबाइट सबसे बड़ा इकाई होता है। अगला बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी, बीच में अक्टूबर आ गया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, बट याद रखिएगा 8 अक्टूबर को हर साल क्या मनाते हैं, वायुसेना दिवस। अब पूछेगा कि थल सेना दिवस, अगला एग्जाम में पूछेगा थल सेना दिवस। ठीक है, यानी इंडियन आर्मी डे, तो 15 जनवरी को हम बनाते हैं इंडियन आर्मी डे। ओके, चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है तोता हिंद, जिसको हम अमीर खुसरो को हम उपाधि दिया गया था तोता हिंद का, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म पटियाली में हुआ था, ना कि पटियाला में हुआ था। ठीक है, पटियाली में इनका जन्म हुआ था, जो कि यूपी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट का संबंध किस देश से है? ठीक है, तो जमैका के रहने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही तेज दौड़ने वाला धावक हैं। कौन? उसेन बोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है इसे समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है कि आयरिश सागर कहाँ स्थित है? क्या आयरिश सागर कहाँ स्थित है? तो ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है आयरिश सागर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी किरण धनावेशित कणों से युक्त है? कौन सी किरण है जो कि धनावेशित कणों से युक्त है? तो अल्फा किरण है, एक किरण यानी अल्फा किरण धनावेशित कणों से युक्त है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? लाख बख्श, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए, इन्होंने ही सबसे पहले अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ठीक है, और गुलाम वंश का संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर पूछे तो हम इनको दामाद, जिनका नाम है इल्तुतमिश, उन्होंने ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। ये तो सारे लोगों को पता होगा कि ध्वनि की इकाई क्या है, सारे लोगों को लगभग पता होगा कि डेसिबल में हम ध्वनि को मापते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं, के समय कौन से चीनी यात्री भारत आया था? तो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान, जो कि चीन के रहने वाले थे, वही भारत आए थे। अगर पूछ दे कि हर्षवर्धन के समय कौन आया था, तो ह से हर्षवर्धन और ह से हेंगसांग, यानी हर्षवर्धन के समय कौन आया था? हेंगसांग आए थे भारत। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, किस अनुच्छेद में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? किस अनुच्छेद में नागरिकता का उल्लेख किया गया था? अनुच्छेद 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भाग पूछे तो भाग याद रखना 2, दूसरा भाग में। अब भाग 3 में कौन है? मौलिक अधिकार है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा में किस कहानी के लिए साहित्य अकादमी दिया गया था? राजस्थानी भाषा में किस साहित्य के लिए साहित्य अकादमी दिया गया था दोस्तों? तो बारीक की बात, याद रखिएगा, बारीक की बात के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन 37, तारों का यानी सितारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं? सितारों का टिमटिमाना या फिर पानी में क्षण को टेढ़ दिखना, ये सारे चीज़ जो भी होता है वो सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। क्या? प्रकाश के अपवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर साल खेल दिवस, अभी जस्ट आपके ऊपरी वाला वीडियो में हम जस्ट बताए हैं कि हर साल खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। कब? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को। अब जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे व्यस्तम नहर कौन है? देखिए, अगर ऑप्शन में आपका स्वेज नहर होता तो बिल्कुल स्वेज नहर ही होता आंसर। ठीक है, लेकिन स्वेज नहर न रहने के कारण इसका आंसर किल नहर हो जाएगा। क्या? किल नहर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। जिम्बैक्स, क्वेश्चन नंबर 40 है। देखिए, जिम्बैक्स किन 2 देशों के बीच युद्धाभ्यास होता है? तो जिम्बैक्स भारत और जापान के बीच होता है।
तो चलिए आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच। तो या